स्नान करके तब ही मेरे दरबार में आवे। भगवान कहते हैं बिना नहाए मेरे दरबार में आया हुआ व्यक्ति, उसके सिगरे, ये सौगंध भगवान की, ये सिगरी बातें वराह पुराण में लिखी हैं। अपनी तरफ से को जामे बनावटी बात ना है, ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं। प्राश्चितम चमे ब्रूहि येन धर्म नश्यति। भैया यदि ऐसा हो गया तो 3 दिन अन्न छोड़ करके इसका प्रायश्चित है। बिना स्नान किए भगवान को छू लिया, बिना नहाए हुए, बिना दांतों किए हुए आपने भगवान को छू लिया, भगवान के मंदिर में पहुंच गए। 3 दिन अन्न छोड़ने पर भगवान बराहदेव कहते हैं तब प्रायश्चित होगा, नहीं तो सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, 3 दिन के लिए रोटी छोड़े और 7 दिन के लिए चौड़े में आकाश के नीचे सोए, तब उसको पवित्रता मिलेगी। छत के नीचे नहीं, जे लिखी है जा ग्रंथ में लिखी है जा में 7 दिना छत के बाहर निकल के चौड़े में सोए और 3 दिना के काज रोटी छोड़े। मैया ने अभी आगे भी पूछा कि व्रत क्यों किए जाते हैं, तो भगवान इसका इतना सुंदर सटीक जवाब देते हैं, और ये बात सुन लेंगे तो आप भी व्रत करना शुरू कर देंगे। धरती माता ने पूछा कि ये व्रत में अन्न ही क्यों छोड़ा जाता है, ये प्रश्न किया है। अब सुनोगे कि आरती कराए दें, 2:45 बज गए हैं, तुम भजबो चाहोगे तो हम नहीं निकरन देंगे। कथा ऐसी जगह पे फंस गई है। बोलो वाराह नारायण भगवान की जय। जाखन तो भूख प्यास से गरी भाज गई, ऐसी कथा। लेकिन आकाश शयनम कृत्वा दनानि द्वे च पंच च अभक्त्वा दंत काष्ठस्य एवं शुद्ध्यन्ति मानवा। जो लोग अपने दांतों को नहीं मांजते, नहाते नहीं, स्नान नहीं करते, वह लोग इतने अपवित्र हो जाते हैं कि 7 दिन चौड़े में सोकर 3 दिन अन्न छोड़कर तब तो भैया उनको शुचिता मिलेगी, ऐसी बात कही। और सुन लें, गत्पा तुम्हें तुनुम भद्रे स्नातो यो मम स्पृशेत रीता पिबंत दुर्बुद्धि सहस्रम नव पंचचः। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि मुझे यहाँ से कहने में बड़ी लाज लगती है। इसमें लिखा हुआ है कि स्त्री पुरुष का सहवास, बिना स्नान किए हुए मंदिर में पहुंच जाना, बिना स्नान किए देवी देवताओं को छू लेना, लिखा 4000 वर्ष तक उनको घोर कष्ट का सहन करना पड़ता है। इतना बड़ा अपराध है, इसलिए ये जीव सुधर लें तो ही ज्यादा बढ़िया है। गत्वा तुम्हें थुनुम भद्रे स्नातो योमम स्पर्शेत। दिन में 10 गैया का भी दान किया होगा तो वो निष्फल चला जाएगा। यदि बाल कटवा करके बिना स्नान किए यदि इस पुरुष ने किसी देवी देवता को स्पर्श कर लिया तो पूरा पुण्य खत्म हो जाएगा, इतना नहीं बचेगा। ऋतु काल में जितनी नारी अशुद्ध होती है, बाल कटाने पर ये मर्द लोग उतने ही अपवित्र होते हैं। स्पष्ट लिखा है बारह पुराण में, स्वयं भगवान कहते हैं ऋतुमती के समय पर स्त्री जितनी अपवित्र है, ये बाल बूल कटाने पर यह पुरुष उतना ही अपवित्र होता है। 1 गौदानम साह पुण्यम विनिश्यति। 1 यानी 10 गायों का भी यदि गौदान किसी ने किया है और ये बाल बाल कटवा करके और वो बिना नहाए देवताओं को स्पर्श कर लेता है तो पूरा का पूरा पुण्य उसका समाप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। सुन ले हो, ये दाढ़ी मूछे बनवाए हुए हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो क्या सुंदर बात की। गत्ता तुम्हें तुनुम भद्रेष्णा तो ये मम स्पर्शेत रेता पिबत दुर्बुद्धि सहस्रम नव पंचचः। पुराना काल ने वर्णन किया कि वह स्त्री पुरुष ने अपवित्र हैं, सुबह जागकर वो देवताओं को छूने के लायक नहीं, महापुरुषों को छूने के लायक नहीं, तुलसी छूने को लायक नहीं और रसोई में प्रवेश करने के लायक नहीं है। वो मान लो ये बात तो फायदे में रहोगे। और तुम तो जगह सीधे आंखने को कीचड़ छूटो नहीं और सीधे चाय बनाए हुए का रसोई में ही घुसत चली गए और जाए के चाहे तुम कुकुर छुई ले हो, चाहे पतीला छुई ले हो, चाहे पानी को गिलास उठाए ले हो, लेकिन यहां तो भगवान ने कह दिया, इसलिए भजन करने पर उसका कुछ भी नहीं मिलता।
फिर कहते हैं तब ते गुरुजी बनाए तब ते चौपट है गो। गुरुजी ने चौपट कर दो, भजन करने की क्रिया खत्म हो गई, साधना का कोई नियम नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं यदि नियम से एक नाम भगवान का ले लिया जाए तो एक युग का पाप कट करके समाप्त हो जाता है। भगवान के शब्द, एक युग का पाप समाप्त हो जाता है। भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा प्रभाव है भगवान के नाम का। और ये कथा आप वराह पुराण की सुन रहे हैं। लोग कहते हैं भागवत ते ही काम चंजा और की क्या जरूरत है। तो भैया रोज तुम बस रोटी रोटी खाओ, दूध दही की कोई जरूरत ना है, ऐसा कैसे है जागो। अष्टादश पुराणेषु, इन 18 पुराणों में जिंदगी जीने की बात भगवान ने, जिंदगी जीने की बात बताई है भगवान वेदव्यास।